नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लोकतंत्र के आज इस महापर्व का द्वितीय चरण पूरा हो गया है और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। इसके लिए मैं व्यक्तिशः आपको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। इसी तरह से हमें जब राष्ट्र निर्माण की बारी आए तो हमें अपना प्रयास करना चाहिए। आप सब ने आज मिलकर बहुत अच्छा प्रयास किया, इसके लिए मैं स्वयं अभिभूत हूँ। और आज की क्लास को हम प्रारंभ करने वाले हैं, तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि जल्दी से आप जुड़ जाएं मित्रों। और आज की जो हमारी क्लास है वो गुण संधि की क्लास है मित्रों, और गुण संधि की कक्षा में आप सभी मित्र जो हैं वो अच्छे से जुड़ जाएं। आइएगा, स्वागत है। हिंदी व्याकरण की बात कर रहे थे और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस सप्ताह में हम गुण संधि पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, गुण संधि वैसे देखा जाए तो बहुत सरल सी संधि है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप सभी मित्र जल्दी से जुड़ जाएं। हाँ, और अपने मित्रों तक थोड़ा क्लास को पहुंचा भी दें मित्रों, ताकि थोड़ा मजा आ जाएगा क्लास का भी। चलिए तो शुरुआत करते हैं गुण संधि की, और आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत और अभिनंदन है। गुण संधि, जिनको संधि से डर लग रहा हो वो जरूर इस क्लास में अच्छे से बैठें, है ना, और गुण संधि को समझने का प्रयास करें। मित्रों, गुण संधि की जब बात की जाती है तो सबसे पहले हमने कहा कि असमान स्वरों का क्या होता है मित्रों? असमान स्वरों का मेल होता है। असमान स्वरों का क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, क्योंकि समान स्वर तो केवल किस में मिलते हैं मित्रों? दीर्घ संधि में ही मिलते हैं, जैसा कि हमने देखा है। और इसके अलावा मित्रों यहाँ परिणाम की अगर बात करें मित्रों, तो परिणाम जो है वो परिणाम गुण में, या इसको सरल तरीके से हम समझें तो एक मात्रा में आता है, दिखता है हमें एक मात्रा में। यानी किसी भी वर्ण के ऊपर हमें एक मात्रा दिखेगी, है ना। यहाँ समझने के दृष्टिकोण से लिख रहा हूँ, एक मात्रा दिखेगी तो हम समझेंगे कि इसमें गुण संधि हो सकती है। तो आइए एक बार सूत्र पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आपको ध्यान है, लेकिन फिर भी प्रथम पद और फिर क्या आता है मित्रों? द्वितीय पद, और उसके बाद क्या आता है? परिणाम, है ना। ये हमने सीख रखा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। कुछ हमारे नए मित्र होंगे तो वो कम से कम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए मित्रों, प्रथम पद में कुछ नहीं, जहाँ से हम स्वर शुरू करते हैं, है ना, तो हमने अ और आ से ही स्वर शुरू करते हैं, तो प्रथम पद में हमने अ और आ लिख लिया। इसके बाद सीधा द्वितीय पद की ओर जाएंगे और क्रम से लिख रहे हैं, ई और ई लिख लिया। उसके बाद मित्रों ऊ और बड़ा ऊ लिख लिया, और उसके बाद मित्रों ऋ से ऋषि लिख लिया। ये एक तरीका है हमारा। तो अ के ठीक बाद हम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने प्लस कर दिया मित्रों, ठीक है। प्रथम पद में हमेशा अ या आ ही आता है। और अब बात करते हैं परिणाम की, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे? इधर एक एरो लगा देंगे, यानी इस एरो का, इस तीर का मतलब है यहाँ से आगे बढ़ो तो परिणाम आपको दिख जाएंगे। तो पहला परिणाम है ए से एडी मित्रों। फिर अय नहीं आएगा, क्योंकि अय की दो मात्राएं जो है दिखती है, गिनते हैं हम लोग। तो फिर अय के बाद ओ आएगा। औ इसमें नहीं ले सकते क्योंकि औ की दो मात्राएं होती है। तो फिर मित्रों एक और बचता है अर। तो ध्यान रखिएगा, ए ओ अर, तीन यहाँ पर परिणाम आ रहे हैं, ए ओ और अर। ये परिणाम जैसा कि आप जानते हैं मात्राओं के रूप में ही हमें दिखते हैं शब्दों में। तो किसी शब्द में संधि पद में अगर ऐसी मात्रा दिखे तो वहाँ परिणाम एक मात्रा ए का दिख रहा है, तो संभावना है गुण संधि की, ध्यान रखना। फिर मित्रों अगर इस तरह का परिणाम दिखे तो वहाँ पर भी, और एक स्थिति ऐसी है अर यानी रेफ, यानी आधा र जो है वो इस तरह से दिख सकता है दोस्तों। तो ये जो है वो गुण संधि के तीन परिणाम हैं मित्रों, ठीक है। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा करते। आप सभी बहुत अच्छे से इनको ध्यान से समझिएगा, सरल से अच्छे से परीक्षा उपयोगी उदाहरणों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए मित्रों, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम श्री गणेश करते हैं, और ये जो गणेश शब्द है इसमें संधि कौन सी है मित्रों? गुण संधि है। देखिए इस जगह इसका परिणाम है, तो हम संधि विच्छेद क्या करेंगे? गण धन ईश, और आपको बताया ईश लिखो या ईश्वर। ई की मात्रा कैसी होनी चाहिए, मतलब ई कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए।
गण का मतलब समूह होता है, और जो समूह के ईश्वर हैं उनको गणेश कह दिया गया, तो गण धन ईश मिलकर क्या बन गया, गणेश। इसी तरह से मित्रों शब्द है रमेश, ठीक है। कुछ उदाहरण हम लिख रहे हैं, महेश, दिनेश, दिनेश। फिर मित्रों देखिएगा राकेश, परमेश्वर, परमेश्वर, ठीक है, सर्वेश्वर। सारे संधि पदों में आप देखेंगे ए से एडी वाला परिणाम आपको दिख रहा है, ठीक है। आप भी जो जुड़े हुए मित्र हैं वो साथ साथ में संधि विच्छेद करें जरूर, ताकि आपकी एक्टिविटीज जो है वो शो होती रहे और मुझे लगे कि आप जीवंतता के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है मित्रों। तो आप देखेंगे रमेश शब्द का जब हम संधि विच्छेद करें तो क्या करेंगे, रमा धन ईश। मित्रों रम नहीं करेंगे, रमा। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी के ईश्वर जो हैं वो रमेश कहलाते हैं, यानी भगवान विष्णु का पर्याय है। इसी तरह से महेश की बात करें मित्रों तो महाधन क्या करेंगे, ईश, ध्यान रखना, ठीक है। जो बड़े ईश्वर हैं, महान ईश्वर हैं, वो महेश हैं, भगवान भोलेनाथ, ठीक है। इसी तरह से दिनेश शब्द है तो संधि विच्छेद करेंगे मित्रों दीन धन ईश, ठीक है। इसी तरह से राकेश का अगर हम देखें तो मित्रों राका धन क्या करना है, ईश करना है। राका का मतलब होता है मित्रों, राका का मतलब होता है रात्रि, राका का मतलब क्या होता है, रात्रि। और ईश का मतलब क्या होता है मित्रों, ईश्वर, जो आपको बता ही रखा है। राका का मतलब होता है रात्रि, चांदनी भी होता है इसका अर्थ, ठीक है, चांदनी। तो चांदनी के जो ईश्वर हैं वो राकेश हैं, चंद्रमा का पर्याय है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार आता है। परमेश्वर का क्या करेंगे मित्रों, परम धन क्या करेंगे, ईश्वर, परम धन ईश्वर, मिलकर क्या बनता है, परमेश्वर, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से सर्वेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो सर्वधन क्या हो गया, ईश्वर। यहां तक के उदाहरण आपके ध्यान में आ गए या नहीं, आप मुझे जरा बताइएगा मित्रों। अगर कोई भी कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट करिए जरूर, ताकि उसका समाधान हम कर पाए। तो चलें आगे की तरफ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं मित्रों, जैसे एक शब्द है अंत्येष्टि। अब आपको इसका संधि विच्छेद सोच कर रखना है, ठीक है। एक शब्द है बालेंदु, बालेंदु, इसका भी संधि विच्छेद करना है, बालेंदु, ठीक है। इसके बाद मित्रों एक शब्द है प्रेषिति, इसका संधि विच्छेद भी करना है। एक शब्द है नेति, इसका भी संधि विच्छेद करना है, ठीक है। हाँ आप देखिए संधि विच्छेद करना ही है आपको। फिर एक शब्द है स्वेच्छा, इसका संधि विच्छेद भी आपको करना है, स्वेच्छा। सब में गुण संधि है। तो आइए संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले परिणाम देखते हैं, ये रहा परिणाम। तो संधि विच्छेद हो गया, यहीं से हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, अंत्य धन इष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, अंत्य धन इष्टि। इष्टि का मतलब होता है यज्ञ, व्यक्ति के जीवन का अंतिम यज्ञ जो है वो अंत्येष्टि है। इष्टि में ई छोटी आती है, इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन में तो इष्टि में ई बड़ी भी आएगी, और आप इष्टि ध्यान रखेंगे, छोटी बड़ी का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी गलती हो जाएगी। बालेंदु मित्रों, यहाँ से हम इसका संधि विच्छेद जब करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हम बाल धन इंदु करेंगे, बाल धन इंदु, ठीक है। इंदु का मतलब चंद्रमा। फिर बात करते हैं प्रेषिति। तो मित्रों यहीं पर संधि है, तो यहां से ही विच्छेद करना पड़ेगा, प्रधन ईशिति, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रेषिति का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, यानी पत्र को प्राप्त करने वाला जो है उसको प्रेषिति बोलते हैं, पत्र भेजने वाले को प्रेषक बोलते हैं, याद रखिए विशेष रूप से। नेति यही संधि है, तो यहीं से संधि विच्छेद कर देंगे। न धन इति करेंगे मित्रों, इति में ई ऐसा ही होगा। और स्वेच्छा की अगर बात करते हैं मित्रों तो क्या करेंगे, स्व धन क्या करेंगे, इच्छा, और मिलकर क्या बन जाएगा मित्रों, स्वेच्छा। ये हमारा संधि विच्छेद हो गया, ठीक है दोस्तों। कुछ और उदाहरण देख लें, बताइए आप सब लोग। हाँ एक शब्द जो है, हाँ कुछ और उदाहरण लिखते हैं, देखिएगा। देखिए शब्द है इतरेतर, इतरेतर,
तर, शब्देतर, विवाहेतर, ठीक है, विवाहेतर। फिर देखिए मित्रों शब्द है घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, ठीक है, स्वादेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ठीक है, कर्मेंद्रिय, ठीक है, कर्मेंद्रिय। फिर आप देखिए इधर हम लिखते हैं कुछ और उदाहरण, है ना, जो आप संधि विच्छेद आप करते रहें साथ साथ में, मैं भी अभी आपको बताने ही वाला हूं। तो कर्मेंद्रिय हो गया मित्रों। फिर देखेंगे शब्द है गुड़ाकेश, गुड़ाकेश, अंकेक्षण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ऋषिकेश, ठीक है, परमेश्वर, परमेश्वर और कमलेश्वर। अब हमें इनका संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो कैसे करते हैं देखिएगा। हाँ, सब में आप ए से एडी वाली मात्रा देख रहे हैं, बस यहीं से इनका संधि विच्छेद करना है। इतरेतर का हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, इतर धन इतर। इतर का अर्थ होता है भिन्न, तो इतरेतर का अर्थ क्या हुआ, भिन्न से भिन्न, ध्यान रखना। शब्देतर का क्या करेंगे, शब्द धन इतर, शब्देतर हो जाएगा। विवाहेतर का क्या करेंगे, विवाह धन इतर, विवाहेतर। घ्राणेन्द्रिय का क्या करें, घ्राण धन इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय। और स्वादेंद्रिय का क्या करें, स्वाद धन इंद्रिय, ये रहा साहब स्वादेंद्रिय। और कर्मेंद्रिय का क्या करेंगे, कर्म धन इंद्रिय, ये रहा कर्मेंद्रिय। देखिए बहुत सरल तरीके से बस मूल शब्दों पर जरा ध्यान रखना है, और जो मूल शब्द हमको परेशान करता है उसको जरा एक साइड में लिखें, थोड़ा विशेष ध्यान रखें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें ज़रा ध्यान तो रखना पड़ेगा। गुड़ाकेश है मित्रों, यहाँ से इसका संधि विच्छेद होगा, तो हमें यहाँ लिखना है गुड़ाका धन ईश, ठीक है। गुड़ाका का अर्थ होता है नींद का, है ना, तो नींद का जो ईश्वर है भगवान शिव का पर्याय है। गुड़ाका धन ईश करना है, मूल शब्द का ध्यान रखें, गुड़ाक नहीं करना है, गुड़ाका करना है। फिर देखिए अंकेक्षण है मित्रों, तो यहाँ अंक धन ईक्षण करना है, अंक धन ईक्षण, अंकेक्षण। ऋषिकेश है तो क्या करेंगे मित्रों, ऋषि ख धन क्या करेंगे, ईश, ऋषिकेश हो जाएगा। ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियों के, है ना, इंद्रियों के या इंद्रियों का। तो इंद्रियों के जो ईश्वर हैं वो ऋषिकेश हैं, और ये भगवान श्री कृष्ण का पर्याय है दोस्तों, ठीक है। फिर परमेश्वर की बात करते हैं तो क्या होगा बताओ, परम धन क्या करेंगे, ईश्वर, परमेश्वर। कमलेश्वर का क्या करेंगे, कमला, देखिए कमला। धन क्या करेंगे बताओ, ईश्वर, है ना। कमल धन ईश्वर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आप कमला धन ईश्वर को दे दीजिए, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कुछ ए वाले जो परिणाम हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने रखे हैं, ठीक है। अब देखिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण और लिखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण रह गया, एक है अपेक्षा और उपेक्षा। इस तरह के उदाहरण भी हमें देखने हैं। फिर देखिए अब वो वाले कुछ उदाहरण लिखते हैं, चर्मोत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार। बहुत बढ़िया, देखिए तो सही, आपको बड़ा मजा आने वाला है, कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण आपके सामने आएंगे, है ना। एक शब्द है भयोत्पादक, भयोत्पादक। एक उदाहरण है महोदधि, महोदधि, ठीक है। अब और देखिए आगे कुछ उदाहरण लिखते हैं। महोदधि हो गया। फिर एक शब्द है यथोचित, यथोचित। एक उदाहरण देखिए करुणोत्पादक, करुणोत्पादक।
चलिए और उदाहरण लिखते हैं, रहस्योद्घाटन, रहस्योद्घाटन। ठीक है, फिर लिखें सूर्योदय, फिर लिखेंगे आप सूर्योदय, सूर्योदय, और एक शब्द है नवोदय। ठीक है, सूर्योदय के बाद आपको लिखना है नवोदय, और फिर लिखें सोदाहरण और सोत्साह, सोदाहरण, और एक है सोत्साह। ठीक है, उत्साह सहित। आइए अब हम संधि विच्छेद करते हैं, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप बहुत आसानी से इनका संधि विच्छेद कर पाएंगे। बस ध्यान इधर रखिएगा। देखिए अपेक्षा अपेक्षा दिख रहा है ना, अब संधि विच्छेद करेंगे। अपेक्षा और उपेक्षा एक दूसरे का अपोजिट भी है। यहां अप करेंगे, अप। धन क्या करेंगे मित्रों, इक्षा, इक्षा में ई बड़ी होती है। इक्षा का अर्थ होता है नजर या दृष्टि, पहले ही बता रखा है। ठीक है, उपेक्षा में क्या करेंगे, उप। धन क्या करेंगे, इक्षा। ठीक है, फिर चरमोत्कर्ष क्या करें, चरम। धन उत्कर्ष, ये रहा चरम धन उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। फिर मित्रों जीर्णोद्धार, तो देखिए जीर्ण धन क्या करेंगे, उद्धार करेंगे, जीर्णोद्धार हो जाएगा। इसी तरह से भयोत्पादक है, तो मित्रों भय धन उत्पादक, ऐसा करना है, भयोत्पादक। महोदधि, महाधन उदधि, उदधि का मतलब होता है समुद्र सागर, और महोदधि का मतलब होता है महासागर, महासमुद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण और आपके सामने रख रहे हैं। तो ये देखिए यथोचित है, तो क्या करना है, यथा धन उचित, यथोचित हो गया। ओ वाले उदाहरण चल रहे हैं। फिर देखिए करुणोत्पादक है, तो क्या करेंगे, करुणा मूल शब्द के रूप में और उत्पादक, ऐसा संधि विच्छेद कीजिए। फिर शब्द रहस्योद्घाटन, तो रहस्य, धन क्या करेंगे, उद्घाटन, रहस्योद्घाटन। फिर है सूर्योदय, नवोदय, तो यहां से हम लिखेंगे सूर्य धन उदय, और नवोदय का क्या करेंगे, नव धन उदय। सोदाहरण का क्या करेंगे, स धन उदाहरण, ऐसे। और सोत्साह का क्या करेंगे, स धन उत्साह कर देंगे दोस्तों, स धन उत्साह। तो ये आप देख पा रहे हैं गुण संधि के कुछ चुनिंदा उदाहरण आपके सामने रखे हैं, और आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण और आ जाए। मान लो आपके सामने शब्द आ गया अतिशयोक्ति, तो क्या इसका संधि विच्छेद कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ये रहा, तो अतिशय धन उक्ति हो जाएगा। अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर, और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो जो बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए उसको हम क्या कह सकते हैं, अतिशयोक्ति। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ जहाँ जैसा ज़रूरत पड़े लिखिएगा। पीडीएफ भी शेयर करेंगे, है ना, वो भी करेंगे, लेकिन एक बार आप कम से कम ये काम कर लीजिएगा। बाकी की क्लासों की शेयर करनी है वो भी कर लेंगे, थोड़ा सा, है ना, कोई दिक्कत आ रही है वो शेयर हो जाएगा जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप शब्द देखिएगा, महर्षि, देवर्षि, ठीक है, राजर्षि, कण्वर्षि, शीतर्तु, ग्रीष्मर्तु, शिशिरतु, हेमंतर्तु, हाँ, सप्तर्षि, सप्तर्षि। और कोई आपके ध्यान में आ रहा हो तो देखो, कोई अच्छा सा शब्द आ रहा है।
चलिए अब देखिए इन सारे शब्दों में आपको क्या दिख रहा है, अर दिख रहा है। देखो यहां से उच्चारण करोगे तो अर दिखेगा और आधा र दिख ही रहा है। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे मित्रों तो महा धन क्या करेंगे, री से ऋषि, ये रोसा महर्षि हो गया, महा धन ऋषि। देवर्षि का क्या करें, देव धन ऋषि। देवधन क्या करेंगे मित्रों, ऋषि करेंगे, देवधन ऋषि। राजर्षि का क्या करेंगे, राजन, प्रायोरिटी वाइज ऐसे करना चाहिए, अगर ये नहीं मिले तो राजधन क्या करें, ऋषि। तत्सम शब्द है इसलिए न का लोप होता है जब संधि होती है, लेकिन तत्सम शब्द राजन धन ऋषि पहले प्रायोरिटी इसको देनी है, नहीं तो राजधन ऋषि भी ठीक है। कण्वधन क्या करेंगे मित्रों, ऋषि करेंगे, ठीक है। शीत ऋतु में क्या करेंगे, शीत धन क्या करेंगे दोस्तों, ऋतु कर देंगे, शीत धन ऋतु। फिर ग्रीष्म ऋतु है तो क्या करेंगे, ग्रीष्म धन ऋतु कर देंगे, ग्रीष्म धन ऋतु। और शिशिर धन ऋतु। हेमंत ऋतु का क्या करेंगे, हेमंत धन ऋतु। और सप्तर्षि का क्या करेंगे, सप्त धन ऋषि। ये हो गया साहब सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि सप्तर्षि। इस तरह के उदाहरण जो है मित्रों हम काफ़ी अच्छी संख्या में और आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और अभ्यास करेंगे तो आप सोचिए ये संधि बहुत सरल लग जाएगी। और ईमानदारी से आपको आज का सेशन समझ में आया या नहीं आया इसको आप ज़रूर बताइएगा। कुछ अपवाद स्वरूप भी है मित्रों, ठीक है। अपवाद स्वरूप जो है तो ध्यान रखिएगा, अपवाद स्वरूप भी कुछ है, जैसे दंतोष्ठ शब्द है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, दंतोष्ठ शब्द है तो ये कहीं न कहीं वृद्धि संधि की तरह तो संधि विच्छेद होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो है वो हमें देखना है, ठीक है। अपवाद स्वरूप आपको देखना है तो क्या करेंगे, हाँ ये ऐसे ही लिखा जाता है तो दंत धन क्या करेंगे, ओष्ठ, ये इसका अपवाद स्वरूप हो गया। अधरोष्ठ शब्द है, ध्यान रखना, अधरोष्ठ सिंगल मात्रा आती है, ठीक है, तो अधर धन ओष्ठ करेंगे, अधर धन ओष्ठ, ठीक है। हाँ उष्णोदन शब्द आ गया, एक मात्रा आ रही है, उष्ण धन ओदन करेंगे, उष्ण धन ओदन, ध्यान रखिए, ठीक है मित्रों। तो अधरोष्ठ हो गया। बिंबोष्ठ शब्द आता है, बिंबोष्ठ सिंगल मात्रा है, बिंब धन ओष्ठ करेंगे। संधि विच्छेद तो वृद्धि के अनुसार हो रहा है, लेकिन परिणाम चूंकि एक मात्रा में आ रहा है ना, इसलिए इसको गुण संधि के अपवाद के रूप में मानते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को समझ में आ गई होगी, और कल जो हमारी सैटरडे वाली क्लास है तो आप सभी मित्रों को मैं बता दूं कि सैटरडे वाली क्लास हमारी हिंदी साहित्य की क्लास रहती है, तो आप सभी मित्र जो है हिंदी साहित्य की क्लास का आनंद लेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। बहुत सारे मित्र हमारा इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो आचार्य सीरीज़ के अंतर्गत हमारी जो शनिवारी क्लास है वो रहने वाली है सूरदास जी के बारे में, उनके सांगोपांग के बारे में हम समझेंगे, है ना। ये हमारी निःशुल्क क्लास है और 28वीं क्लास है आचार्य शुक्ल सीरीज़ की। तो जो हमारे मित्र फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, है ना, डीएसएसबी आदि की तैयारी कर रहे हैं, वो मित्र जो हैं इसका उपयोग कर सकते हैं इस क्लास का, ठीक है। और इसके अलावा शनिवार को याद रखिएगा, शनिवार प्रातः 9 बजे से मधुरम हिंदी एप्लीकेशन पर, मधुरम हिंदी ऐप पर निशुल्क टेस्ट है ना, निशुल्क टेस्ट है। टेलीग्राम में इसकी पूरी जानकारी दे रखी है। आप मधुरम हिंदी नामक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट की पूरी प्रक्रिया बता रखी है,
सुबह वर्ण विचार के 25 शानदार प्रश्न टेस्ट के रूप में आपको मिलेंगे 9 बजे शनिवार को। आप आराम से इस टेस्ट को दे सकते हैं। रात्रि 9 बजे तक ये लाइव रहेगा, पूर्णतः निःशुल्क है। केवल मधुरम हिंदी ऐप आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ये डाउनलोड करेंगे तो आपको 2 टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिल रही है और एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स भी आप सभी मित्रों को मिल रहा है। तो आप मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिए और अन्य मित्रों को भी इसके बारे में सजेस्ट कीजिए। हमारे जो बहुत सारे बच्चे अभी 12th के एग्जाम दे चुके हैं, वो अभी BSTC की परीक्षा देने वाले हैं, PTET की परीक्षा देने वाले हैं, है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, ये सब हमारे मित्र जो हैं उन सब तक इस बात को जरूर पहुंचाएं। और कल रात्रि 9 बजे मिलते हैं मित्रों, है ना। हिंदी साहित्य के क्लास में हम सब मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।